2018 से मेरा यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुआ एंड स्टार्ट में मैंने 1 साल कोचिंग किया दिल्ली में और फिर खुद से अपने दोस्तों के सहयोग से मैंने तैयारी की। मैं घर पे रह के तैयारी नहीं कर पाता हूँ, सो मेरे पापा ने कहा कि तुम दिल्ली वापस से जाओ। लास्ट ईयर मेरा रिजल्ट आया था, 290 रैंक आई और फिर मैं भारतीय रक्षा लेखा सेवा में अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सो लास्ट ईयर मैं फिर से वापस से दिल्ली गया और फिर एक रूम में रह के फिर कोविड के टाइम पे तैयारी की। मैं कुमरी गांव कटिहार ज़िले बिहार से हूँ और मेरी बात हुई, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स से मेरे से बात हुई और वो लोग काफ़ी खुश हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आप काफ़ी सारे इमोशन से आप जाते हो, आपको डर भी लगता है, आप कॉन्फिडेंट भी रहते हो। सो ये सोचना चाहिए कि एक कोई भी आदमी जो इसको क्लियर करता है वो भी इस फेज़ से जाता है। सो आपको आप अपने में ये बिलीव रखना पड़ेगा कि आप इसको क्लियर कर सकते हो और आपके पास एक प्लान होना चाहिए और आप उसको मंथली और डेली का टारगेट्स रखिए और उसको अचीव करने का कोशिश करिए। और सफलता और असफलता ये लाइफ का पार्ट है और दोनों से आप सीखते हो। सो आपको हर स्टेज से या हर अटेम्प्ट से आपको सीखना चाहिए और आपको इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी इंटरव्यू में काफी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां मुझे अपना व्यक्तिगत मत एक्सप्रेस करने का मौका मिला। जैसे कि मुझसे मध्य प्रदेश के टूरिज्म के बारे में पूछा गया, तो टूरिज्म में मेरी रुचि भी है, तो मैंने बताया कि बहुत सारे फोर्ट्स हैं तो वेडिंग डेस्टिनेशन बना दें, शूटिंग के लिए इन्वाइट करें तो लोगों को पता पड़े। फिर उन्होंने मुझसे कास्ट सेंसस रिजर्वेशन के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि अभी भी समाज में कुछ ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन मौजूद तो है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, जेंडर, हर चीज अपना रोल प्ले करती है। तो हमें अभी रिजर्वेशन की तो थोड़ी जरूरत है इस समय अगर देखा जाए तो। और जहां तक जाति गणना का सवाल है तो वो किस लिए किया जाए उससे डिसाइड होगा कि वो सही है या गलत। अगर हमारा मकसद सही है कि हम लोगों को फायदे सही तरीके से पहुंचा पाएं स्कीम्स के, अपने जितने भी वेलफेयर मेजर्स हैं उनके, तो ठीक है। तो इस तरह से मैंने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को शायद अच्छे से टैकल किया। का समाज की समझ बढ़ी है और अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करने की टेंडेंसी जो थी वो ज्यादा इंप्रूव हुई है मेरी। और इंटरव्यू में भी जब वो कुछ पूछे, ट्राइब के बारे में पूछा, कास्ट से रिलेटेड पूछा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर थी, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग थी। नहीं, बिल्कुल एक साथ करिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ही अप्रोच कीजिए। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक जो तैयारी है वो केवल लास्ट में होती है कि 3 महीने पहले आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ, या मेंस तो फिर पूरी तरह मेंस ही होता है। जब भी आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको होलिस्टिकली पढ़िए, प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू के हिसाब से नहीं, पूरा एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए इंटरव्यू के लिए, सब ऑनलाइन दिए ज्यादातर, क्योंकि कोविड था, सेकेंड वेव आ गई थी तभी, तो घर से ही देती थी, उनका फीडबैक लेती थी, फिर सोचती थी कि उसमें से क्या इंप्लीमेंट करना है, कितना इंप्लीमेंट करना है। कि आप बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए। सो यूपीएससी में करंट अफेयर्स जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो उसी से एक हैबिट होती है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप अपडेटेड हैं। फिर साथ में जो आपका सिलेबस होता है यूपीएससी का, तो जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स होती हैं आप वो पढ़ते हैं। सो वो आप सारी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, एंड जितना आप रिविजन करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम क्लियर करने में। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। जी, साथ में तो हम पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि हमें एज गैप है 5 इयर्स का, तो उनका हमेशा जो पढ़ने का होता था मेरा पढ़ने का अलग रहता था। जब वो कॉलेज में थी, मैं स्कूल में थी, लेकिन उनके साथ जो भी मैंने मोमेंट्स स्पेंड करे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और आज मैं उनको मिस तो कर ही रही हूँ कि आज वो है नहीं यहाँ पे। बट वही मैं होप करती हूँ कि उनसे जल्दी से मुलाकात हो पाए। जी, मैंने कोचिंग 2019 में ली थी, तो उस टाइम तो कोविड नहीं था, लेकिन जब मेरी कोचिंग बस एंड होने वाली थी तभी कोविड-19 इंडिया में आया था। तो उसके बाद तो जो मैंने 1 साल जो पढ़ाई करी है वो मेरे घर पे ही रही है फुल फ्लेजेड, और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दी थी। जी, जैसे आपने बोला एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसमें ये तो होता ही है कि आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। जैसे आपको अपनी सोशल लाइफ थोड़ी रिड्यूस करनी होती है, आप सोशल मीडिया से हट जाते हैं, फ्रेंड से थोड़ी कम बात होने लग जाती है, ज़्यादा बातें तो बुक्स से होती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो डेली 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही होता है मेरे हिसाब से।
जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो वो एग्ज़ाम उन्होंने देने का डिसीजन लिया है वो ही बहुत ज़्यादा करेजियस है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी होप लूज़ ना करें और बने रहें, अपना हार्ड वर्क करते रहें और अपना बेस्ट दें। और बाकी जो टिप्स हैं मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप जितना रिवाइज़ करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी। जितना आप कवर अप कर सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प करेंगी।